हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का गुजरात बोर्ड का एसपी का चैप्टर 4 मेंबरशिप, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इस पीडीएफ में आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो इकट्ठा करके रखे हैं। इसमें टेक्स्ट बुक के और इम्पोर्टेंट दोनों इंक्लूडेड हैं। दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे जैसे हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ते आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर 4 एसपी, चैप्टर नेम मेंबरशिप, उसके एमसीक्यूज। सेक्शन ए में आपको पता है बोर्ड्स में 20 मार्क्स का वेटेज होता है एमसीक्यूज का, विच इज़ वेरी हाई और स्कोर करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है एंड इट्स वेरी स्कोरिंग एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है विच क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू बी साइन टू बी कंसिडर्ड एज मेंबर। कि कौन सा क्लॉज जो होता है एमओए का साइन करवाना पड़ता है मेंबर बनाने के लिए, उस बंदे को, जिस पर्सन को कंपनी का मेंबर बनाने के लिए कौन सा क्लॉज जो है साइन करवाना पड़ता है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। कैपिटल क्लॉज, तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो फ्रेंड्स कैपिटल क्लॉज हो नहीं सकता क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कैपिटल नहीं हो रहा है बिजनेस में, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्लॉज तो हमारा मोटो या हमारा गोल क्या है उसके रिगार्डिंग बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, खाली है ना मेंबरशिप की बात की गई है, गोल की बात नहीं की गई थी, तो ऑब्जेक्टिव भी कट हो जाएगा। बचा सब्सक्रिप्शन एंड लायबिलिटी हो नहीं सकता, इसमें डेट वगैरह की बात नहीं की गई है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हम फॉर सपोज हम किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी हम उसके मेंबर गिने जाते हैं। जैसे कि अगर हम ये भी OTT प्लेटफॉर्म्स देख लें फॉर सपोज याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, हम इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी हमें जो वीडियो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम इनके मेंबर बन जाते हैं। तो उसी तरीके से जब जैसे सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा तभी वो बंदा कंपनी का मेंबर गिना जाएगा। अब चाहें तो इस तरीके से रिलेट करके भी इसे याद कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्सक्रिप्शन क्लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अक्वायर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। कि पार्टनरशिप फॉर्म के जो मेंबर्स होते हैं वो जो अक्वायर करते हैं मेंबरशिप के लिए कंपनी में, तो क्या वो कंपनी में मेंबर रह सकते हैं या पार्टनर ही रहते हैं, क्या होता है। तो ये थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है, बिना क्वेश्चन मार्क के ही हिडन क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमें क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है क्या है, आंसर भी फाइंड आउट करना है क्या है। तो वो क्या हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं या नहीं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कैन बी अ मेंबर, ऑप्शन बी फॉर्म एंड पार्टनर्स कैन बी मेंबर जॉइंटली, ऑप्शन सी कैन नॉट बी मेंबर, ऑप्शन डी ओनली फॉर्म कैन अक्वायर। तो ओनली फॉर्म कैन अक्वायर तो हो नहीं सकता, कैंसिल। मेंबर बन सकता है तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। जैसे मैंने बताया मेंबर बन सकता है तो कैन बी ए मेंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फॉर्म एंड पार्टनर से साथ में ऐसे मेंबर साथ में बनने का इसमें कोई रूल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी जो है इजीली कट आउट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैन बी मेंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स डैश। स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स आगे क्या, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टू नॉट गेट मेंबरशिप, तो हमें ये ऑप्शंस देख के पता चल गया इसमें मेंबरशिप से रिलेट करना है। ओके, टू नॉट गेट मेंबरशिप, गेट पार्शियल मेंबरशिप या मेंबरशिप इज सस्पेंडेड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मेंबरशिप मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं फिर हम रिलेट करके आंसर देंगे। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन डू नॉट गेट मेंबरशिप, सेकंड गेट मेंबरशिप, थर्ड गेट पार्शियल मेंबरशिप, फोर्थ मेंबरशिप इज सस्पेंडेड। तो ये जो ऑप्शन डी है मेंबरशिप इज सस्पेंडेड, ये तो बिल्कुल कट हो जाएगा क्योंकि मेंबरशिप तो मिलती है। और पार्शियल ऐसा नहीं होता कि आधी अधूरी मिले, ये भी ऐसा नहीं होता, पार्शियल भी नहीं मिलती है, मिलती है मेंबरशिप उन्हें फुल।
तो अगर जैसे फुल मेंबरशिप मिलती है तो डो नॉट का तो ऑप्शन रह ही नहीं गया, तो ये हमारा डो नॉट मेंबरशिप भी कट हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी कैट मेंबरशिप। तो फ्रेंड्स जैसे हमने देखा हम कुछ थोड़ा कंसेप्ट को रिलेट करें, थोड़ा कंसेप्ट याद हो, थोड़ा ऑप्शंस को रिलेट करें, तो एक दो ऑप्शंस तो ऐसे होते ही हैं जो इजीली कट आउट हो जाते हैं, कंसेप्ट से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, तो हमारा कंपटीशन फिर कम हो जाता है। फिर हमें कुछ ऑप्शंस में से ही एक जो परफेक्ट आंसर होता है वो निकालना पड़ता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाला, हर क्वेश्चन का लगभग हम ऐसे आंसर निकालते हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है जुलाई 2022 में पूछा गया है, बोर्ड का PYQ है और तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कंसिडर करिएगा, ज़रूर याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन 4, ये भी मार्च 2024 में पूछा गया PYQ है बोर्ड्स का, इसे भी ज़रूर कंसिडर करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद whom will the company communicate in case of joint शेयर होल्डिंग, कि अगर जो शेयर होल्डिंग है वो जॉइंट शेयर होल्डिंग है तो कंपनी किसके साथ कम्युनिकेट करेगी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। विद फर्स्ट शेयर होल्डर, विद ऑल शेयर होल्डर्स, विद सेकेंड शेयर होल्डर या विद लास्ट शेयर होल्डर। तो देखिए लास्ट शेयर होल्डर तो इजीली कट आउट होगा, लास्ट से क्यों बात करेगा, तो लास्ट हट गया। अब ऑल द शेयर होल्डर्स तो है ना, ये भी कट हो जाएगा क्योंकि हर किसी से बात करने की कोई नीड नहीं होती है। जॉइंट शेयर होल्डिंग, ये दो ऑप्शंस हट गए। अब फर्स्ट और सेकंड इसमें से सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट शेयर होल्डर, क्योंकि उसने पहले जो है शेयर्स परचेस कर लिए हैं, पहले ही जो है वो कंपनी का हिस्सा परचेस कर रखा है, वो प्री ओनर है, पहले से ही ओनर है, एडवांस ओनर है, एडवांस में, तो उसकी राय भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग, तो इसके साथ कंपनी कम्युनिकेट कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद फर्स्ट शेयर होल्डर। ये देखिए ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2024 में पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द कंपनी टू कलेक्ट कैपिटल, कि कैपिटल कलेक्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कंपनी का उसे क्या कहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है मार्च 2022, ये भी एक PYQ है, पिछले बैक टू बैक ईयर्स में पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो डॉक्यूमेंट है कलेक्ट कैपिटल के लिए दिया जाता है, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और जो मार्केट में रिलीज आउट किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो नहीं सकता, वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब नोट डाउन होते हैं। आर्टिकल्स भी नहीं हो सकता, उसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन नोट डाउन होती है। और प्रॉस्पेक्टस और शेयर सर्टिफिकेट। अब कॉमन बात, अब थोड़ा अगर हम यहाँ पे सेंस लगाएं और कंसेप्ट को रिलेट करें, तो शेयर सर्टिफिकेट किसी बंदे को तभी मिलेगा जब उसने शेयर्स वगैरह परचेस किए होंगे, और यहाँ पर अगर वो कैपिटल कलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट इशू कर रही है तो ऐसे कैसे ऑलरेडी शेयर्स परचेज किए हुए ऑप्शन का आंसर दे सकते हैं, तो ये भी जो है वो कट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो इजीली पता चल रहा है कि ये तीन ऑप्शंस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस जो होता है एक तरीके की एडवर्टीजमेंट ही होती है, जैसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट आती है वैसे कंपनीज जो है एडवर्टीजमेंट पास आउट करती है कि हम नई कंपनी हैं, हमारे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सब हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, इतने शेयर्स इशूड हैं, इसका ये प्राइस है, फेस वैल्यू क्या है, वो सब उस प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो वो बेसिकली शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे वो कैपिटल देंगे, किसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और उसी एडवर्टीजमेंट को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी प्रॉस्पेक्टस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शेयर्स that are given as consideration to the service provided to the company. Option A, do not acquire membership. Option B, are offered post of manager. Option C, acquire membership. Option D, partial membership. तो शेयर्स जो कि कंसिडरेशन के तौर पे दिए गए हैं सर्विस प्रोवाइडर को, वो उसका क्या होता है, मेंबरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो जो सर्विस हम सबको पता है फ्रेंड्स, सर्विस प्रोवाइडर को जो कंसिडर किए हुए शेयर्स जब प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसके साथ में मेंबरशिप भी प्रोवाइड की जाती है।
कि वो बंदा कंपनी का मेंबर भी होता है, कंपनी का शेयर होल्डर भी होता है, तो उसे एज शेयर होल्डर की भी शेयर होल्डर के तरीके से भी डिसीजंस लेने के राइट्स होते हैं और एज अ मेंबर भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्वायर मेंबरशिप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिए, ये हो सकता है पूछा जाए बोर्ड्स में आपसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु कैन बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी? कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो वैसे काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्टिल हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए माइनर, ऑप्शन बी लिविंग पर्सन, ऑप्शन सी एजेड पर्सन, ऑप्शन डी रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। तो देखिए डायरेक्ट है ना, वो ऑफर कर सकते हैं रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर को, बट जरूरी नहीं हर बार जो बंदा कंपनी का मेंबर बने वो डायरेक्टर के रिलेशन में ही हो या डायरेक्टर का रिलेटिव हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन डी कट हो जाएगा। एंड एजेड पर्सन, और फ्रेंड्स हमें पता है कि ना कंपनी का मेंबर वगैरह बनने के लिए या शेयर होल्डर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस और माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट चाहिए होता है, उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एजेड पर्सन तो वैसे ही कट आउट हो जाएगा। ए माइनर, माइनर्स को अथॉरिटीज़ और राइट्स नहीं दिए जाते, हो सकता है वो थोड़ा बहुत काम वगैरह करते हैं, बट माइनर को राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते और वो मेंबर नहीं बन सकते। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की भी होती हैं, वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, इस वजह से माइनर ऑप्शन भी इजीली कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी अ लिविंग पर्सन, विच इज़ द करेक्ट आंसर, कि कोई भी लिविंग पर्सन जो है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। अब फ्रेंड्स जैसे है ना, कंपनी के मेंबर कोई कंपनी भी बनती है, तो हमने इस चैप्टर में ही पढ़ा है स्टार्टिंग में कि कंपनी को भी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है, कि कंपनी भी किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है, होल्डिंग कंपनी बन सकती है, मेंबर बन सकती है। तो इसी फीचर की वजह से उसे आर्टिफिशियल पर्सन भी डिक्लेयर किया गया है। तो कंफ्यूज ना हो, ऐसा डाउट ना रखें कि कंपनी भी अक्वायर करती है वो थोड़ी लिविंग है, नहीं, उसे आर्टिफिशियल पर्सन का राइट दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी वो सूट करता है, कंपनी अक्वायर करती है तो भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अ लिविंग पर्सन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A partnership firm cannot become a member of the company, कि पार्टनरशिप फर्म कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती, क्यों? तो सिंपली जैसे मैंने पिछली बार बताया कि है ना, कंपनी का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है लिविंग पर्सन। तो कंपनी को तो लिविंग पर्सन की अथॉरिटी मिली हुई है, बट पार्टनरशिप फर्म को ये अथॉरिटी नहीं मिली हुई है, उसे एक लिविंग पर्सन नहीं बताया जा सकता है, नहीं डिक्लेयर किया गया है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो मेंबर नहीं बन सकती, और इस पर जो सूटेबल ऑप्शन होता है वो है ऑप्शन बी, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा है, सॉरी यहाँ पे कट हो गया, यस, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन। तो बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा था, मैं इसे आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बिल्कुल रिलेशन है इन दोनों क्वेश्चन का। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन बी, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंपनी कैन बिकम मेंबर इन अनदर कंपनी बिकॉज। देखिए फ्रेंड्स, ये पिछले 3 क्वेश्चन जो वो एक दूसरे से रिलेट करके ही आए हैं, कंसेप्ट एक ही लागू हो रहा है बट तरीका अलग अलग है पूछने का। सेम बोर्ड्स में भी ऐसे कुछ ट्विस्ट करके थोड़ा सा तरीका चेंज कर देंगे, बट कंसेप्ट वही होगा। हमने जैसे लीगल पर्सन, उस आर्टिफिशियल पर्सन की बात की, उसे लीगल अथॉरिटी दी गई है, लीगल पर्सन माना गया है। तो बस यही लिखा है कि वह कि अ कंपनी कैन बिकम मेंबर इन अनदर कंपनी बिकॉज, क्यों? तो वही सेम रीज़न है, इट इज़ अ लीगल पर्सन। बस यही एक रीज़न है जो तीनों में कॉमन है, और उसकी वजह से ही ये करेक्ट आंसर बैठ रहा है कि कंपनी को भी जो है लीगल पर्सन की अथॉरिटी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है व्हेन द शेयर्स आर ओन्ड जॉइंटली इन whose names they are registered in the company। कि अगर शेयर्स जो है जॉइंटली होल्ड किए गए हैं, लाइक 2 लोग, 2, 4, 5 लोगों ने एक साथ जो है शेयर्स को होल्ड कर रखा है, एक साथ कैपिटल दिया है, कंबाइंड कैपिटल दिया है, तो किसके नाम पे जो है कंपनी में शेयर्स रजिस्टर्ड होंगे? तो ऑप्शन है फर्स्ट एप्लीकेंट, ऑल दी एप्लीकेंट, लास्ट एप्लीकेंट या एजुकेटेड एप्लीकेंट। एजुकेटेड तो हट जाएगा,
और अगर सिर्फ फर्स्ट को देंगे तो बाकी सबकी ऑथोरिटीज़ कहाँ जाएंगी, तो फर्स्ट भी घट जाएगा। सिर्फ लास्ट, यही सेम रीज़न है कि भाई अगर सिर्फ लास्ट को ही देंगे तो बाकी सबकी ऑथोरिटीज़ नहीं बचेंगी, तो ये भी सिंपली हट जाएगा, कट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज़ द ओनली लेफ्ट ऑप्शन, ऑल दी एप्लीकेंट्स। सभी को जो है, सभी के नाम पे शेयर्स जो है रजिस्टर किए जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ डिस्प्यूट भी हुआ तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि भाई हमारे पास भी शेयर्स हैं। अगर किसी एक दो बंदों के नाम पे अगर वो शेयर्स रजिस्टर्ड होंगे तो उनके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि हम भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिसकी वजह से उनके राइट्स रुइन हो सकते हैं। इसलिए सबके नाम इंक्लूड किए जाते हैं, सबके नेम पे ही शेयर्स जो है पास आउट किए जाते हैं। दिस इज द रीज़न। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शेयर्स आर ट्रांसफर्ड डैश when the shareholder expires or become insolvent or he is declared lunatic। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में lunatic का मतलब बताया था, आपको पता होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, शेयर्स आर ट्रांसफर्ड डैश when the shareholder expires, becomes insolvent or declared lunatic। कि शेयर्स जो हैं ट्रांसफ़र किए जाते हैं किस प्रोसेस के अंदर, या तो शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, या उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या वो ल्यूनेटिक हो जाते हैं। तो वो जो शेयर्स वो किसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और किस के अंडर, मतलब किस लॉ को ध्यान में रखते हुए वो जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शंस है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, पार्शियली या वॉलंटरी। तो वॉलंटरीली हो नहीं सकते, नो, कि अपने मन से किसी को भी दे दिए किसी को भी नहीं, ऐसे नहीं होता। पार्शियली भी नहीं हो सकता, भाई आधे उसे दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर या अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर जो नॉर्मली जब हम इक्विटी डाइल्यूट करते हैं या पहली बार शेयर्स लाते हैं, तब मेनली प्रोसीजर जो है शेयर प्रोसीजर मायने रखते हैं, जो आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ रखी है। तो ये ऑप्शन भी कट आउट हो जाएगा। इसका ये इसमें शेयर होल्डर के इंसॉल्वेंट होने की बात है, एक्सपायर होने की बात है, तो इसमें जो है लॉ बुक्स में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेप्स लिए जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली वन एंड ओनली ऑप्शन बी, अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हम ध्यान रखेंगे तो स्कोर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉर द फिक्टिशियस बिहेवियर अ मेंबर इज, कि अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है किसी मेंबर का, उसने खराब बिहेवियर किया है और उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन भी स्पॉइल हुई है, कंपनी की भी रेपुटेशन स्पॉइल हुई है, तो मेंबर जो है वो लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सिंपली फ्रेंड्स, हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं, तो अगर हम खुद कुछ खराब बिहेवियर करते हैं कहीं पे, तो उसके लिए भी हम खुद ही लायबल होते हैं। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन बी, लायबल। अगर आप थोड़ा रिलेट भी करें तो देखिए, ऑप्शन ए हो नहीं सकता कि वो लायबल ना हो, क्योंकि गलत उसने किया है। पार्टली लायबल, वो पार्टली क्यों होगा, पार्शियली क्यों होगा, क्योंकि गलत उसने ही किया है। अगर वो पार्शियली होगा तो बाकी का लेस परसेंटेज किसके हिस्से में जाएगा, तो ये भी हट जाएगा। नॉट लीगली, तो लीगली तो ऑप्शन है ही कि अगर उसने कुछ गलत बिहेवियर किया है, फिक्टिशियस बिहेवियर किया है, तो वही बंदा लायबल होगा। तो ये ऑप्शन भी इजीली कट हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लायबल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। When a member voluntarily surrenders his share to the company, कि जब कोई मेंबर उसके शेयर्स जो हैं कंपनी में वो वॉलंटरीली, मतलब विलिंगली सरेंडर करता है, तो क्या होता है। ऑप्शन ए इज मेंबरशिप एंड्स, ऑप्शन बी इज मेंबरशिप इज पोस्टपोन, ऑप्शन सी इज मेंबरशिप डज नॉट कम टू एंड, ऑप्शन डी इज मेंबरशिप इज कैंसल पार्टली। फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा भी देखें, गौर करें, तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे, तो वो इजीली कट आउट हो जाएंगे। अब बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो अगर कोई मेंबर वॉलंटरी सरेंडर कर रहा है तो हम इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या गारंटी है कि वो बाद में फिर से शेयर होल्डर बन ही जाएगा। वो अगर फ्यूचर में कभी ना बने तो फिर से पोस्टपोन करते रहेंगे तो वो शेयर जो है रुइन हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन बी इजीली कट आउट हो जाएगा। ऑप्शन ए, इस मेंबरशिप कम्स टू एन एंड विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
ऑप्शन ए इज मेंबरशिप कम्स टू एंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ मेंबर डिमांड्स शेयर वारंट अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट, कि अगर कोई बंदा जो कोई मेंबर है वो शेयर वारंट डिमांड कर रहा है शेयर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट, अगर वो शेयर सर्टिफिकेट देके शेयर वारंट डिमांड कर रहा है तो क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज मेंबरशिप कंटिन्यूस, ऑप्शन बी इज मेंबरशिप इज पोस्टपोन, ऑप्शन सी इज मेंबरशिप कम्स टू एंड, ऑप्शन डी इज मेंबरशिप इज कैंसल्ड पार्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा इज मेंबरशिप कम्स टू एंड, कि अगर वो शेयर सर्टिफिकेट जो है डिमांड कर रहा है मेंबर, इसका मतलब उसके पास शेयर्स है, शेयर वारंट डिमांड कर रहा है अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट्स, इसका मतलब उस मेंबर के पास शेयर्स है, वो शेयर होल्डर भी है और वो अपने शेयर्स डाइल्यूट कर रहा है। तो जब वो अपने शेयर्स डाइल्यूट कर देगा, वापस दे देगा, तो उसका शेयर्स के रिगार्डिंग जो रिलेशन था वो भी खत्म हो जाएगा ओनरशिप का, और इसकी मेंबरशिप भी है वो एंड हो जाएगी कंपनी में। दिस इज द रियल कंसेप्ट जो इसके पीछे लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज मेंबरशिप कम्स टू एन एंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। When a company is amalgamated with other company, the members, कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट करती है तो मेंबर्स का क्या होता है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए लूज मेंबरशिप, ऑप्शन बी कैन पोस्टपोन देयर मेंबरशिप, ऑप्शन सी कैन कंटिन्यू देयर मेंबरशिप, ऑप्शन डी कैन फाइल अ लॉसूट। तो ऑप्शन डी तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। वो कैन कंटिन्यू तो कंटिन्यू कर नहीं सकते क्योंकि जो है कंपनी का अमलगमेशन हो गया है, और क्योंकि कंपनी का अमलगमेशन हो गया तो पोस्टपोन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं है, कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट नहीं है कि वो पोस्टपोन कर दें फिर उन्हें वापस मिल जाए, डेट शेड्यूल जो है वो आगे कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो है परमानेंट बेसिस पे होता है अमलगमेशन, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए लूज देयर मेंबरशिप। इसका आंसर हो जाएगा 15th क्वेश्चन का ऑप्शन ए लूज देयर मेंबरशिप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन हुज नेम कैन HUF ऑब्टेन मेंबरशिप, कि किसके नेम पे HUF जो है मेंबरशिप ओपन कर सकता है कंपनी के। तो फ्रेंड्स इसका हमें नॉर्मली आंसर पता ही है कि जो इसका आंसर होता है कर्ता होता है, जो हेड होता है, जो मेन पर्सन होता है फैमिली का, उसके नेम पे जो है HUF मेंबरशिप ऑब्टेन कर सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा रिलेट भी करें तो देखिए मदर कैसे हो सकता है, मदर इज नॉट पॉसिबल, फादर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो थोड़ी जो मदर या फादर को वो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ही मेन या लीडिंग पर्सन हो, जैसे कर्ता इज द लीडिंग पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लीडिंग पर्सन ही हो। तो ये भी, और चिल्ड्रन कैसे ही लीडिंग पर्सन हो सकते हैं, तो ये भी सिंपली जो है ये ऑप्शंस कट आउट हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का मेंबर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नेसेसरी है। तो ऑप्शन ए डिज़ायर, ऑप्शन बी रिटर्न कंसेंट, ऑप्शन सी ओल्ड एज, ऑप्शन डी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो देखिए डिज़ायर भी मतलब नीडेड तो है, बट फॉर्मल वे में इसका आंसर डिज़ायर नहीं हो सकता, तो वो कट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी रिटर्न कंसेंट, हाँ ये आंसर हो सकता है, बट हम पहले दूसरे ऑप्शंस को भी कंसिडर करें। ऑप्शन सी ओल्ड एज, एज का उस मेंबरशिप से ऐसे लेना देना नहीं है, तो कट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मेंबरशिप से कुछ रिलेशन नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पहले में सही लगा, विच इज ऑप्शन बी रिटर्न कंसेंट। रिटर्न कंसेंट आपके पास एक नोट जैसा होता है जो प्रूफ करता है कि आप इस कंपनी के मेंबर हैं, आपकी इतनी % मेंबरशिप है कंपनी की। तो रिटर्न कंसेंट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी रिटर्न कंसेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द शेयर अलॉटमेंट which violates the provisions of the article of association is called, कि जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसके अंदर जो गाइडलाइंस लिखी है वो फॉलो नहीं करते हैं, उसके प्रोविजंस फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे कैसे, उसे उन शेयर्स को किस नेम से जाना जाता है। इरेगुलर, इलीगल, टेम्पररी, इनकम्प्लीट। तो टेम्पररी कट हो जाएगा, हो नहीं सकता। इनकम्प्लीट भी नहीं हो सकता, शेयर्स तो कम्प्लीटली जो है वो
मार्केट में उतरेंगे। इलीगल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वगैरह सब फॉलो कर रहा है, इसका लॉ एंड ऑर्डर सब फॉलो कर रहा है, तो ये इलीगल नहीं होगा। इसका आंसर होगा इरेग्युलर, क्योंकि कंपनी के अंदर के डिस्प्यूट होते हैं और कंपनी के अंदर के जो भी मोस्टली जो भी काम जो है वो जो भी रूल्स वगैरह वायोलेट होते हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करते, उसे इरेग्युलरली कहते हैं, तो ये इरेग्युलर हो जाएगा। इस आंसर में भी ऑप्शन ए इरेग्युलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 90th क्वेश्चन। अ सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ। देखिए अभी बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। सब्सिडियरी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसने मेजॉरिटी होल्डिंग्स नहीं है उसके पास किसी भी एक कंपनी की, और सपोज ABC कंपनी है, उसमें है ना F% की होल्डिंग्स है और Z% की होल्डिंग्स है। तो अगर F के पास 51% होल्डिंग्स है उसके F की कंपनी के पास, तो वो है ना, और Z के पास 49% होल्डिंग्स है, तो Z हो जाएगा सब्सिडियरी कंपनी, B हो जाएगा होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है। तो सब्सिडियरी कंपनी जिसके पास माइनॉरिटी ऑफ स्टेक है वो किसका पार्ट नहीं बन सकती, मैं किसकी मेंबरशिप नहीं ले सकती? तो ऑप्शन ए गवर्नमेंट कंपनी नहीं, और गवर्नमेंट कंपनी की मेंबरशिप ले सकती है। ऑप्शन बी होल्डिंग कंपनी, दिस इज द राइट आंसर कि वो होल्डिंग कंपनी, क्योंकि वो पहले से ही बड़ी है, वो मेजर है। सब्सिडियरी माइनर है, वो मेजर है, तो माइनर मेजर के, तो माइनर जो कंपनी है वो मेजर का स्टेक कैसे ले सकती है, मेंबरशिप कैसे ले सकती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हम दूसरे ऑप्शंस भी देखें, प्राइवेट कंपनी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो प्राइवेट है या पब्लिक, इट डिपेंड्स ऑन स्टेक की कितने परसेंट स्टेक, कितने परसेंट शेयर्स आपके पास है। सेम अप्लाइज ऑन पब्लिक कंपनी, तो ये भी कट हो जाएगा। इस आंसर में भी ऑप्शन बी होल्डिंग कंपनी द फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। अ पर्सन हु साइंस द डैश क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम्स द मेंबर इमीडिएटली। कि इमीडिएटली मेंबर बनने के लिए पर्सन को कौन सा क्लॉज होता है कंपनी का वो साइन करना पड़ता है? तो ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये ऑप्शंस हैं। अब देखिए हम थोड़ा यहाँ पे कॉमन लैब से रिलेट करें तो इसका आंसर इजीली निकलता है। जैसे हम नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम पे कुछ भी वेब सीरीज है, OTT कुछ भी देखते हैं, तो पहले हम उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 मंथ प्लान, 6 मंथ प्लान, ईयर प्लान, तभी हम उसे यूज़ कर पाते हैं, तभी हम उसके मेंबर बन पाते हैं। तो सेम अगर उसे मेंबर बनना है तो उसे भी कंपनी में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, विच मीन्स उसे सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अकॉर्डिंग जो है सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। शेयर्स हो गया या जो भी उनके AOA हो गया वगैरह, AOA हो गया, MOA हो गए, उन सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेंबरशिप लीगली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। What type of shares person purchase who is willing to become a director? कि अगर किसी बंदे को कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो किस तरीके की शेयर्स जो है वो परचेज करेगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स, नहीं इक्विटी शेयर्स वाला तो डायरेक्ट ओनर ही कहलाता है, तो इक्विटी शेयर्स इसका आंसर नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, क्योंकि उससे कोई डिविडेंड वगैरह पहले मिलता है और डिसॉल्व होने पर कैपिटल पहले मिलता है, उसका डायरेक्टर बनने से कोई लेना देना नहीं, तो ये हट जाएगा। हाई प्राइस शेयर्स, तो शेयर की प्राइस हाई हो या लो उससे डायरेक्टरशिप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये तीनों ऑप्शन जो वो इजीली कट आउट हो जाएंगे। इसका आंसर होगा क्वालिफिकेशन शेयर, कि वो क्वालिफाइड है बंदा उस पोस्ट पे जाने के लिए, उसके पास क्वालिफिकेशंस हैं, तो वही वो उस पोस्ट पर रहेगा, सो दैट वो कंपनी को प्रॉफिटेबल भी रख सके और कंपनी को स्केल कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वालिफिकेशन शेयर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच रजिस्टर इज द नेम ऑफ मेंबर एंटर्ड? कि मेंबर का नेम किस रजिस्टर में एंटर किया जाता है? तो मेमोरेंडम होगा नहीं, और इसे हम सिंपली रिलेट करेंगे कि जो भी नेम है उसी रजिस्टर में एंटर होगा। जैसे यहाँ पे मेंबर लिखा है तो मेंबर जो है मेंबरशिप रजिस्टर में एंटर होगा। सिंपल, यहाँ पे आप चाहें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा कर भी सिंपली थोड़ा सा रिलेट करें, मेंबर को मेंबरशिप रजिस्टर में एंटर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन बी मेंबरशिप रजिस्टर। इसे एक्सप्लेन करने में मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन है
वेयर शुड शेयर होल्डर कीप हिज शेयर्स? शेयर होल्डर को अपने शेयर्स कहाँ रखने चाहिए? देखिए अभी तो क्या डीमेट अकाउंट्स ओपन हो गए हैं काफ़ी, तो डीमेट अकाउंट्स में डिजिटली जो है शेयर्स रखे जाते हैं, लेकिन पहले 90s में 80s में जब शेयर्स जो है पेपर वगैरह के फॉर्म में मिलते थे तो वो शेयर्स कहाँ रखते थे और शेयर होल्डर्स को कहाँ रखने चाहिए? खैर उनके पास ऑप्शंस होते थे घर वगैरह पे रखना, बट दैट वॉज टू रिस्की, जिसकी वजह से उनका जो है ओनरशिप पे भी अफेक्ट आ सकता था कंपनी पे। तो वो लोग कहाँ रखते थे? तो ऑप्शन ए एट होम, वो घर पे नहीं रखते थे, विच वॉज वेरी रिस्की, उन्हें घर पे नहीं रखनी चाहिए। इन बैंक नहीं, बैंक में भी नहीं रखनी चाहिए, बैंक से वो अपने पैसों की लेन देन करें, डेबिट क्रेडिट करें अमाउंट, दैट्स ओके। कंपनी में भी नहीं रखने चाहिए, कंपनी से शेयर्स उठाए कंपनी में रख दिए तो विच कैन क्रिएट एन इशू है किसके कौन से शेयर्स है क्या है, और कंपनी कई बार ऐसा होता है कि मिसयूज़ भी कर सकती है उसका, तो ये भी हट जाएगा। ऑप्शन बचेगा लास्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो वो अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में रखते थे और रखने भी चाहिए ताकि वो सेफ रहें, उनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहे, और जो है कुछ भी लीगल एस्पेक्ट हो तो वो इजीली लीगल एस्पेक्ट हो शेयर्स के भी रिगार्डिंग, उनकी ओनरशिप के रिगार्डिंग, तो वो इजीली सॉल्व हो जाए, डिस्प्यूट्स ना, तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रखते थे अपने शेयर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी? इनमें से कौन है जो कंपनी की मेंबरशिप ऑब्टेन नहीं कर सकता? चलिए ऑप्शन देखते हैं। लिविंग पर्सन नहीं, और लिविंग पर्सन तो कर सकता है, और ट्रस्ट नहीं है, जो लीगल आइडेंटिटी बना दे कोई ट्रस्ट तो वो भी जो है मेंबरशिप ले सकता है, और फॉरेनर नहीं, उनके लिए भी कुछ रिजर्व्स होते हैं, कोटे होते हैं, उनमें फॉरेनर भी जो है वो मेंबरशिप ले सकता है। इसका आंसर हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी की मेंबरशिप नहीं ले सकती, दिस इज द रूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्टनरशिप। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, यही कुछ 5 क्वेश्चंस, चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं। विच डॉक्यूमेंट शुड कंटेन द प्रोविजंस ऑफ फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? शेयर्स अगर फॉरफिट किए जा रहे हैं तो उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि शेयर फॉरफिचर के प्रोसेस में काम आसान हो? तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी मेंशन है वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए प्रोस्पेक्टस तो इनवाइट करने के लिए होता है, एमओए के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स जो है संभाल के रखे नहीं जाते, तो कट अप्रूवल लेटर तो शेयर्स अप्रूव हो गए हैं उसके लिए होता है, लेकिन ये फॉरफिचर की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद जो भी ऑप्शन बचा है आर्टिकल, दैट्स द ओनली आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ द कंपनी? ये प्रीवियसली भी आया था विद डिफरेंट ऑप्शंस, ये फिर से आया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, हो सकता है ये आपको पूछे बोर्ड्स में, लाइक पिछले वाले जो ऑप्शंस थे उसे और ये वाले ऑप्शन को देखे वोट ऑफ द अबव का भी कोई ऑप्शन डाल दे तो थोड़ा सा ट्रिक करके पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसॉल्वेंट तो हो ही नहीं सकता, जब वो बंदा इंसॉल्वेंट है वो मेंबरशिप कैसे लेगा? पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म को तो लीगली अलाउड ही नहीं है, वो भी कट हो जाएगा। और पर्सन ऑफ एनिमी कंट्री, ये इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा, तो ये भी हट जाएगा। ये ओनली आंसर विल बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मेंबर बन सकती है कंपनी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शेयर लीन इज यूज्ड। शेयर लीन कब यूज किया जाता है? ऑन फुल्ली पेड शेयर्स, तो फुल्ली पेड शेयर्स पे शेयर लीन यूज किया जाता है। सेल करने के लिए नहीं होता, डेट पे करने के लिए नहीं होता, और कोर्ट के जजमेंट फॉलो करने के लिए शेयर्स को लीन करना इज नॉट नीडेड। इसको कोर्ट के डिसीजन के लिए शेयर्स को लीन करना इज नॉट नेसेसरी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी फुल्ली पेड शेयर्स। अब चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ शेयर्स आर इशूड टू द एक्सपर्ट्स हु हैव रेंडर्ड देयर सर्विसेज फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी? कि किस तरीके के शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं एक्सपर्ट्स को जिन्होंने अपनी सर्विसेज को रेंडर कर दिया है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेफरेंस शेयर्स, बी पार्टली पेड, सी फुल्ली पेड, डी स्वेट इक्विटी।
तो एक्सपर्ट्स को जो है फुल्ली पेड शेयर्स रेंडर किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फुल्ली पेड शेयर्स। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग था, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करके आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लास्ट 2 ही क्वेश्चन बाकी है। फ्रॉम विच शेयर होल्डर्स पार्टी कैन मेंबरशिप बी ऑब्टेन? कि शेयर होल्डर में किस पार्टी से मेंबरशिप ऑब्टेन की जा सकती है? तो ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सप्लेनेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर या ज्यूरिसडिक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूरिसडिक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। Who is considered as an exemption under Indian law to become a member of the company? ठीक, इसे एक्सेप्शन रखा गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, जो कि कंपनी का मेंबर बन सकता है, बट एक्सेप्शन है कि उसे अगर वो कैपेबल है फिर भी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इंसॉल्वेंट, ऑप्शन बी लिविंग पर्सन, ऑप्शन सी कैपेबल पर्सन, ऑप्शन डी क्रिमिनल। तो लिविंग पर्सन, कैपेबल पर्सन बन सकते हैं। क्रिमिनल अब अगर वो कैपेबल है तो इजीली अप्लाई करके ले सकता है मेंबरशिप। इंसॉल्वेंट, अब जब उस बंदे के पास खुद के पास ही पैसे नहीं है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, ना वो कंपनी अपने कंपनी के पे ऑफ कर पा रहा है, ना सैलरी दे पा रहा है, तो जब वो अपनी खुद की कंपनी में नहीं संभाल पा रहा है, वो दूसरी कंपनी का मेंबरशिप कैसे लेगा? तो इसलिए ऑप्शन ए इंसॉल्वेंट विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा क्लास 12th का एसपी पार्ट का चैप्टर 4 मेंबरशिप के इम्पॉर्टेंट 30 MCQs, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके MCQs देखेंगे। टिल देन तैयारी करते रहिए, सीखते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको SPCC के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के लिए या किसी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के MCQs के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।